अपने सचिन शर्मा और दूसरे एक शुभम हमले में उन दोनों को नाम दर्ज करके जेल भेजा गया। हाँ, आज उस परिवार में उनके माता पिता और उनके भाई से मिले थे आकर के, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये अभी संदिग्ध है कि वो घटना में थे नहीं थे, उसको पुलिस ने उठाया। अपने परिवार से स्पष्ट रूप से कहा उनकी पूरी तरीके से प्रदेश के पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष पैरवी करेगी और उनकी जाँच कराई जाएगी और उस पर हम उनको सहयोग करेंगे। निश्चित रूप से दूध का दूध और पानी का पानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। वैसी पे हुए हमले में अब एक नई कहानी की शुरुआत हो गई है। यानी यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मंसूबे अब सामने आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री सुनील बराला, जो योगी आदित्यनाथ के सरकार में मंत्री रहे, अब वो हमलावरों के समर्थन में आ गए हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी के अब नेता हमलावरों के समर्थन में मैदान में उतर गए हैं। हमलावरों के घर जाते हैं सुनील बराला और उनसे मिलते हैं, और मिलने के बाद में दावा करते हैं कि हम निष्पक्ष जांच में शुभम और सचिन का पूरा सहयोग देंगे, जितना हो सकेगा हम उतना आपके लिए काम करेंगे। अब आप ही सुनिए सुनील बराला कह क्या रहे हैं। ये दुरई गांव में अपने सचिन शर्मा और दूसरे एक शुभम, दो अपने लोगों को अभी जो विगत दिनों में एक हमला समाचार पत्रों में और टेलीविजन के माध्यम से जानकारी मिली थी कि हमले में उन दोनों को नाम दर्ज करके जेल भेजा गया है। उसको लेकर के राष्ट्रीय परशुराम परिषद के हमारे प्रदेश के पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष परशुराम स्वाभिमान सेना के सभी संगठनों के उनका एक अनुरोध था कि आप उस परिवार में आकर के उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और निर्दोषों को इनको जांच करा करके उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसको लेकर के हम यहाँ आज उस परिवार में उनके माता पिता और उनके भाई से मिले थे आकर के, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये अभी संदिग्ध है कि वो घटना में थे नहीं थे, उसको पुलिस ने उठाया। तो उस सारी बात को लेकर के जो AII के जो अध्यक्ष हैं और सांसद हैं उस पर जो हमला है, तो वो लगातार जो एक बहुत कटुर भाषा और जो आक्रामक और सबको गाली देने का काम कर रहा था, तो उस पर क्या ये आवश्यक नहीं है कि इनको वो बच्चे थे नहीं थे, तो जांच करने पर पता लगेगा। हमने परिवार से स्पष्ट रूप से कहा राष्ट्रीय परशुराम परिषद उनकी जो है और परशुराम स्वाभिमान सेना उनकी पूरी तरीके से पैरवी करेगी और उनकी जांच कराई जाएगी और उस पर हम उनको सहयोग करेंगे, और ये जो है निश्चित रूप से दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हाँ, तो वो सब निष्पक्ष जांच का प्रकरण है। उसके कहने से कौन है क्या है वो सारा जांच होनी चाहिए। हम भी उस बात को कह रहे हैं कि वो निर्दोषों को। अब जरा सोचिए, एक तरफ एक सांसद पे दो लोग आकर 4 राउंड फायरिंग करते हैं, उसे जान से मारने की कोशिश करते हैं, वो बार बार बच जाता है, लेकिन उसके बाद उस पर जांच होनी थी, उन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी थी। वो कार्रवाई नहीं कराने के बजाय उन हमलावरों के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के नेता आ गए हैं। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है। जब ओवैसी पे हमले होते हैं तो कई सवाल होते हैं कि आखिर ओवैसी पे हमले करने का मंसूबा कौन बना रहा था, ओवैसी पे हमला क्यों कराया गया, ओवैसी पे हमले करने वाले कौन लोग हैं। उसके बाद जांच में और पुलिस के पूछताछ में शुभम और सचिन कई खुलासे करते हैं, जिससे हम और आप बाखबर हैं। सचिन और शुभम का संबंध भी किस पार्टी से है ये आपको हम बता दें, और आप जानते भी हैं कि सचिन और शुभम दोनों भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जब दोनों हमला करके निकलते हैं और हमला करने की घटना जब घटित हो जाती है, तो सचिन खुद को हिंदू संगठन का सदस्य बताता है, साथ ही साथ वो बीजेपी का भी सदस्य बताता है। अब बीजेपी के नेता अपने कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए मैदान में उतर गए हैं। एक तरफ यह भी कहा जा रहा है, और आपने सुना भी होगा, कि देश के गृह मंत्री अमित शाह उस घटना की निंदा करते हैं, योगी आदित्यनाथ निंदा करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के नेता दोनों हमलावरों के समर्थन में उतर जाते हैं, दोनों का सहयोग करने का वादा कर देते हैं। जब सचिन और शुभम पकड़े जाते हैं तो सोशल मीडिया पे एक फोटो शेयर किया जाता है दोनों का, जिसमें दोनों बीजेपी के सांसद और नेताओं के साथ खड़े हुए हैं, दोनों सेल्फी लिए हैं।
और उन्होंने अपने बाकायदा प्रोफाइल पे भी बीजेपी के नेताओं के साथ अपना फोटो शेयर किया है। उस दिन भी यह बात समझ में आ गई थी कि दोनों का संबंध बीजेपी से है, लेकिन बीजेपी के नेता, मंत्री, विधायक, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सबने इसकी निंदा की और उन्होंने नकार दिया इन दोनों के संबंध से। लेकिन अब हकीकत सामने आ गई है कि दोनों बीजेपी के ही शायद कार्यकर्ता हैं, इसीलिए मंत्री साहब दोनों के समर्थन करने का ऐलान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का यह चरित्र है कि अल्पसंख्यकों के ऊपर आप हमले कीजिए, हम आपका स्वागत करेंगे। सीएनआरसी के आंदोलन के दौरान भी ऐसा ही हुआ था। मॉब लिंचिंग करने वालों का भी बीजेपी स्वागत करती है। फूल माला पहनाए जाते हैं, हार पहनाए जाते हैं, सदस्यता दिलाई जाती है। तो ये बीजेपी का एक चरित्र है कि हमलावरों के हम साथ हैं अगर आप हमला अल्पसंख्यकों पे करते हैं तो। वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी है, बीजेपी ईमानदार पार्टी है, बीजेपी में ना भ्रष्टाचारी के लिए कोई जगह है, ना अपराधी के लिए कोई जगह है, यानी बिल्कुल साफ और ईमानदार छवि के लोगों को बीजेपी में शामिल किया जाता है। लेकिन वही दूसरी तस्वीर भी देखिए, दूसरी बात भी आपके सामने समझ में आ रही होगी। एक सांसद के ऊपर हमला होता है, हमला करने वालों के ऊपर 307 लगते हैं, हमला करने वालों को गिरफ्तार किया जाता है, हमला करने वालों का कबूलनामा भी आपके सामने है। उसके बाद भी बीजेपी के मंत्री उन दोनों के घर वालों से मिलकर उनका समर्थन देते हैं, सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि हम परिवार वालों के साथ हैं, क्योंकि परिवार वालों के साथ नाइंसाफी हुई है, क्योंकि परिवार वालों के लड़के शुभम और सचिन दोनों बेगुनाह हैं और वो जेलों में भर दिए गए हैं। ओवैसी साहब पे हमले कराना तो इत्तेफाक है, सचिन और शुभम उसमें कहीं शामिल नहीं है अगर बीजेपी के चश्मे से देखा जाए तो, क्योंकि शुभम और सचिन ये दोनों कहते हैं कि हमने हमला इसलिए किया कि असदुद्दीन ओवैसी के भाषणों से हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा है। तब सोचिए कि देश को कहां ले जाया जा रहा है। हमलावरों का स्वागत करना, हमलावरों को बाइज्जत बरी कराने में सहयोग करना, जहां पे उनकी आपराधिक गतिविधियों को देखकर सजा दिलवाने का काम करना चाहिए, वहां हम समर्थन दे रहे हैं। तो ये बीजेपी का दूसरा चरित्र है, यानी दोहरा चरित्र कह सकते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की हकीकत है, ध्रुवीकरण की, जातीय चरस बोने की, हिंदू मुसलमान करवाने की। तो इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी के हमलावरों के समर्थन में अब बीजेपी के नेता खुलेआम मैदान में उतर गए हैं, क्योंकि बीजेपी को अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतना है तो ये करना जरूरी है। इसलिए शायद नेताजी कर रहे हैं, क्योंकि उनका जाति, हिंदू, मुस्लिम, मंदिर मस्जिद वाला ये खेल उत्तर प्रदेश में चला ही नहीं। इसीलिए अब वोट बैंक की राजनीति करने के लिए पंडित सचिन को और शुभम को समर्थन दे रहे हैं, ताकि ब्राह्मणों का वोट अब बीजेपी के पक्ष में जाए। तो खैर देखिए क्या क्या होता है। ओवैसी के हमले में और कई तथ्य सामने आएंगे। बीजेपी का दोहरा चरित्र दर पर दर खुलता जाएगा और उनके नेताओं के चरित्र सामने आते जाएंगे। बने रहिए आप हमारे साथ, जो भी अपडेट होगा, जो भी सच्चाई सामने आती है, हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाइएगा, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिए।